आजादी के 70 साल बाद भी खैरागढ़ चुकदरगंडी जिले के बेहड़ जंगल और छत्तीसगढ़ का यह आखिरी गांव है जिस गांव में आज तक पानी, सड़क, बिजली नहीं पहुंचा है। पंजाब केसरी की टीम उस गांव में पहुंचने वाले हैं। हम जो है जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है और उस गांव में हम पहुंच चुके हैं। आगे आपको हम दिखाएंगे किन स्थिति में गांव वाले रह रहे हैं, बिना पानी, बिना बिजली, बिना सड़क के कैसे अपने जीवन व्यतीत करते हैं। आगे आपको हम दिखाने वाले हैं। खैरगढ़ जिले के घने जंगलों के बीच बसा एक गांव आज भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। नाम है ग्वालगुंडी। ये गांव छत्तीसगढ़ राज्य का आखिरी गांव है जो मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी देखकर ऐसा लगता है जैसे गांव आजादी के बाद से देश की नजरों से ही ओझल हो गया हो। गांव में न बिजली है, न पक्की सड़क, न पानी की व्यवस्था। रात होते ही पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है। लोग लकड़ियां जलाकर रोशनी करते हैं। दिन भर पानी के लिए तालाबों और नदियों की तलाश में भटकते हैं। जरूरत की चीजें खरीदने के लिए गांव वालों को 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बरसात के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। रास्ते की जगह कीचड़, नदी और नाले ले लेते हैं जिन्हें पार करते समय कई बार लोग अपनी जान तक जोखिम में डालते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसी गांव से 4 से 5 फीट की दूरी पर मध्य प्रदेश का गांव हर्रा टोला बसा है। वहां बिजली के खंभे चमकते हैं। हर घर तक पानी की पाइपलाइन पहुंची है। पक्की सड़कें न सही, लेकिन सड़क पर पड़ने वाले पुल राज्य की आखिरी सीमा तक बन चुके हैं। हर्रा टोला के ग्रामीण सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के ग्वालगुंडी गाँव के लोग सरकार की तरफ आज भी टकटकी लगाए बैठे हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, हमने कभी बिजली की रोशनी अपने घर में नहीं देखी। बच्चों को पढ़ाई करनी हो तो मशाल जलानी पड़ती है। इलाज के लिए भी हमें मीलों पैदल चलना पड़ता है। तो हम 100 साल से ऊपर हो गए हैं सर जी। हम अब यहाँ ना ऐसा वाका जाती गैस नहीं, ना लाइट नहीं, ना बोरिंग नहीं, ना बोर नहीं, दरिया नहीं, नाला है तीन तब झुक जाते। अब एक ठन हो गए बोरिंग और दोनों पारा के यहाँ खावा था। और मोर पिताजी के 4 पीढ़ी हो गए। 100 साल से 130 चलत ला ओकर मैं मंझला लड़का हूँ। आज तक और गांव आए तो विधायक वगैरह मंत्री वगैरह नहीं आए है सर जी। वही बोटिन के समय आते हैं, जिद होता तोला बोर देबो, मकान देबो। इतना उम्र हो गए मोर, फिर घर नहीं आई से सर जी। हाँ, अपन टाटी के घर में गुंजाश करा था डोकरा। अब बहु बेटा मन तो मेरा थे। हाँ, ये समस्या हमारे गांव बहुत से तकलीफ पड़ गए है। और आखिरी छत्तीसगढ़ और एमपी के आखिरी बॉर्डर ये सर। क्या नाम है? कुछ महिलाएं बताती हैं, हमारे सामने ही मध्य प्रदेश के लोग हर सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और हम बस देखते रह जाते हैं। हमारी यहाँ बहुत समस्या हुए, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। देखना अंधियार में रहथन हमन। लाइट भी अभी अब आत रहा तेन ग्वालगुंडी ले सिंगबोरा डहर चल दईस कथी यहाँ रुक गई हनिया है आमा टोला बर ऐसे के हमार गांव हाँ अलगे होना चाहिए। ग्वालगुंडी से आमा टोला हर बात में आना चाहिए। काम बरघला कहीं काम आए ग्वालगुंडी में रुक जाते हमारी हनिया आए। लइका मन बर स्कूल नहीं है। देखना छोटे लइका मन कहाँ उतक दूर है चल दी। ओकर माए बाप कतकल ले गेल चल दी रोज कन नहीं जा सके। पानी बरघला दे एक ठन नाला हवे, इहू सुखा जाते। अभी जेठ बैसाख के महीना में बोरिंग के पानी भी नहीं पूरे। वो एक ठन बोरिंग ला झगड़ा के बल में बोरिंग ला देन है। हमार गांव हाँ आमा टोला के नाम से सारी चीज आना चाहिए। यहाँ कहीं च नहीं है, लाइट की भी नहीं है, स्कूल नहीं है, बोर नहीं है। पहले यहाँ नक्सली गतिविधियां होती थी, लेकिन अभी इलाका नक्सल मुक्त हो चुका है। प्रशासन की कोशिश है कि आने वाले समय में यहाँ बेहतर सड़क, बिजली और पर्यटन की सुविधा विकसित की जाए। जी, ये ग्वालगुंडी है वो हमारा जो बहुत ही आखिरी का गांव जो है और बॉर्डर से लगा हुआ है एमपी से। और वो क्षेत्र है जो मैकाल पर्वत जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें पड़ता है और वो पंचायत कोपरो उसका। तो मैं कहना चाहूँगा कि लगभग ये 2017-18 तक ये जो क्षेत्र है जो पहाड़ी मैकाल पर्वत श्रेणी का, वो पहले नक्सल क्षेत्र के रूप में था और काफ़ी उसमें गतिविधियाँ होती थी और कुछ हमारे जवान और नागरिक भी शहीद हुए थे। बाद में लोगों ने ये शासन की योजना का जैसे उनका ज्ञान हुआ तो उन्होंने सरेंडर किया और शासन की तरफ उन्होंने मुख मोड़ा है। और आज के समय हमारा ज़िला है वो नक्सल मुक्त ज़िला हो चुका है। तो इसके आधार पे फिर अभी जैसे शासन से जो पीएम जनमन योजना आई और अन्य योजनाएं उसके माध्यम से गांव में सड़क का निर्माण हो रहा है, बिजली के लिए कनेक्शन वहां दे रहे हैं
और जैसे शासन की अन्य योजना जैसे आवास होता है, चाहे पेयजल के लिए जल जीवन मिशन है, उज्ज्वला है, राशन कार्ड, इस प्रकार की सारी योजनाओं का लाभ है वो देने के लिए एक एक करके किया जा रहा है। निश्चित ही वो गांव हमारा सबसे आखिरी होने से वहाँ तक पहुँच में होने में थोड़ी दिक्कत होती है, नेटवर्क वगैरह का इशू रहता है। तो आने वाले समय में जैसे आज के अगर मान लो सैटेलाइट बेस्ड मोबाइल या बाकी चीज़ें आती है तो निश्चित ही वहाँ बेहतर कनेक्टिविटी हो सकेगी। और रोड का जैसे अभी निर्माण हो गया है, वहाँ के जो नागरिक हैं वो अपने कृषि कार्य या शैक्षणिक या स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बाहर साल्हेवारा के पास आके जो तहसील मुख्यालय है उससे जिला मुख्यालय से जुड़ेंगे। और ये क्षेत्र मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे पीवीटीजी बैगा लोग रहते हैं तो उनकी विशेष संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। भविष्य में जैसा कि कई जगहों में ऐसे ग्रीन क्षेत्र होता है वहाँ पर विभिन्न गतिविधियाँ पर्यटन और इको टूरिज़्म का किया जाता है, जैसा कि उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे जिला प्रशासन सोच रही है कि आने वाले समय में जैसे कोपरो पंचायत और इसके आसपास झरने हैं और अच्छे स्थल हैं, उनको डेवलप किया जाए जिससे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। उस क्षेत्र में सरकार ये प्रयास कर रही है कि जैसे अभी लोग धनिया वगैरह लगाते हैं लोकल, जिसमें उनको 70-80 हज़ार प्रति एकड़ का फ़ायदा होता है, तो उस क्षेत्र में पाम ऑयल के लिए पाम सीड का जैसे कुछ प्लान ला रहे हैं। साथ में बरसात के मौसम में टमाटर या आलू है या इस प्रकार के और भी चीज़ें जो उग सकती हैं उसके लिए भी ज़्यादा, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। इस प्रकार से एक कंप्लीट योजना है। और अपन चाहेंगे कि भविष्य में जैसा कि साल्हेवारा और पकरकट्टा लगभग 20 से 25 मिनट दूर है, अगर वहाँ पर भविष्य में एक बड़ा इवेंट जैसा कुछ हो सके, जैसा कि हाफ मैराथन होता है, इस टाइप की चीज़ें भी करने की उसमें अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं जिला प्रशासन की ओर से। माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जिले के समस्त विभाग हैं, सभी अंदरूनी क्षेत्रों में अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं उस गांव में और ये ग्वालगुंडी का ये आमाटोला गांव है और इस गांव में हम जिस गांव में मैं मौजूद हूं, मेरे ठीक राइट साइड मैं अपने कैमरा पर चाहूंगा कि दिखाना चाहेंगे। इस पार देख सकते हैं 1 2 3 घर है और 3 लाइट यहाँ पर जल रहा है। ये मध्य प्रदेश का अंतिम छोर का ये गांव है। इस गांव में 3 जो बसावट है इसमें तीनों घर में लाइट है। और मेरे इस पार दिखाना चाहूंगा, ये छत्तीसगढ़ का आमाटोला गांव है और इस गांव में लाइट नहीं है। चलिए हम बातचीत करते हैं, जानते हैं यहाँ के लोगों से कि चंद कदमों के उस पार लाइट है और इन लोगों के पास लाइट नहीं है। कैसे इन लोग गुजर बसर करते हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आइए इन्हीं की ज़बानी इनका दर्द आपको हम सुना दें। जी, क्या नाम है आपका दादा भाई? मोहन मरावी। कब से गांव में हो आप? कई पीढ़ी गुजर गए साहब। आपके ठीक सामने लाइट जला थे। हाँ, लेकिन आपके गांव में लाइट नहीं लाइट नहीं है। तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होते साहब। आगे बार के हमान भोजन खतन और पानी के समस्या है। यदि नदिया घलट्टा गे झिरिया कोट के लाथन ऐसे डूम थे और नहाए बर खाए बर बहुत तकलीफ पड़ते। और बाढ़ आ जाते नदिया में तो मतला पानी ला हमान भोजन रांध के खाते। आपकी तकलीफ देखे बर कोई आज तक विधायक सांसद कोई नहीं आए हैं। चुनाव टाइम आते नहीं आए हैं, कोई से नहीं आए हैं। चुनाव टाइम आते यहाँ वोट मांगे पर आते कि नहीं आए? यहाँ वोट मांगे बर आते। ऐसे आपकी तकलीफ देखे बर नहीं आए? नहीं आए, तकलीफ देखे बर नहीं आए। हाँ 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 जी, क्या नाम है आपका? सुखलाल है जी। सुखलाल जी, बताएंगे आपका ये गांव, आपके गांव में लाइट नहीं है, आपके ठीक सामने लाइट है, कैसा महसूस करते हैं? कितना तकलीफ? का करबे साहब, अब लाइट नहीं है तब अब जंगल में हम तब कैसनो भाई जिंदगी ला करना पड़ते। अंधेला में तो हन, लेकिन लकड़ी से आज भी अंगार जलाते हैं, उसमें उजाला में खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं उसमें बैठ के। अब लाइट नहीं है तो रात के समय जंगली जानवर वगैरह आते हैं, कैसे करते हैं? अब जंगली जानवर तो अभी आज तक नहीं आए आए के ला। हाँ नहीं आए से। अब यहाँ कम से कम 2-3 पीढ़ी गुजर गई, लेकिन जंगली जानवर नहीं आए हैं। बाकी इसमें हमारे ग्राम ग्वालगुंडी है, ग्वालगुंडी से 1 किलोमीटर दूर आगे आमाटोला है। इस आमाटोला में पानी का सुविधा नहीं, रोड का सुविधा नहीं, लाइट का सुविधा नहीं। और जो इस समय जो वोटिंग आते हैं उस समय कई विधायक सरपंच आते हैं कि इस चीज लाभो, इस चीज लाभो, ऐसे करके बोलते हैं। जीतने के बाद यहाँ आए नहीं, कोई समस्या कुछ नहीं। आपको हम बता दें, चुनाव के टाइम यहाँ पर विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, बड़े बड़े दावा करते हैं कि आपके गांव में हम सब सुविधा पहुंचाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत आपको हम दिखा रहे हैं। अब तक इस गांव में सड़क, बिजली, पानी नहीं पहुंचा है। मेरे कैमरा पर्सन को चाहूंगा कि देखिए, ये अंगार जला रहा है और इसी अंगार और एक टार्च के सहारे दीदी जो है
सब्जी को तैयार कर रहा है। जी दीदी, अंधेला में सब्जी की तैयारी करत हो, का ना है आपके? सुमित्रा। सुमित्रा दीदी, का तकलीफ होते है अपने गाँव में? हमला लाइट के तकलीफ होती साहब, आगी जला के हम सब्जी काटन, खाना बनाथन, खाना खाथन। अब होट मांगे बराथे, तहाँ होट जीते तहाँ ले बाद में नहीं आए। का सब्जी बनाते सभी? यह चुटचुटी और हम करी आलू। अच्छा ठीक, चलिए। और हम बातचीत करना चाहेंगे, हमारे पीछे एक बुजुर्ग महिला और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, का तकलीफ होते ताई अपने गांव में? हमला सबेच के तकलीफ होते, पैदल आथन पैदल जाथन, ओखर तकलीफ होते, चाल कुदैल हम सोसाइटी ले लानथन। कहाँ से आते हो? कौन से गांव से आते हो? कोपरो पंचायत कितना से दूर यहाँ से लानथन। कोपरो है? यहाँ से बहुत दूर है। तो पैदल ही जाते हो आप? पैदल आथन पैदल जाथन, अब घाम होए प्यास होए पेज बासी धर लेथन, और रेंगत आथन रेंगत जाथन। तबीयत खराब होती तो कैसे करते हो? तबीयत खराब होते तब कैसे करबो, इसने गुजार थन दिन ला। तबीयत खराब हो जाती तब ले अब कहाँ जाबो। अब अतकापन हमला तकलीफ होते। आमा टोला ग्वालघुंडी से एक 1.5 किलोमीटर हो ही ग्वालघुंडी से आमा टोला। ग्वालघुंडी के है टोला है। अच्छा। तो टोला में सुनाई नहीं है, ग्वालघुंडी में आते सब चीज। तो ग्वालघुंडी में हमार निदेन हमार टोला में नहीं आमी हकना में ऐसे बोलते हैं। तो हमन का करबो, हमन चुपे रहथन साहब, हमन का बोलबो, अब नहीं आवे तो हाँ भाई ऐसे कथन। अब सरकार लाज दी है, आज काली दी ही कथन, अब नहीं आवे तो हम का करबो। अब देखिए, आजादी के 78 साल हो चुका है, लेकिन अब तक इस गांव में बिजली पानी सड़क नहीं पहुंचा है। झोपड़ी में रह रहे हैं और इनका तकलीफ इनका दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हेमंत पाल, खैरागढ़। लेकिन सवाल यही है कि जब 5 फीट की दूरी पर बसे गांव में सारी सुविधाएं पहुंच सकती हैं, तो फिर ग्वालगुंडी को अब तक क्यों नहीं मिल पाई? क्या छत्तीसगढ़ के इस गांव का कसूर सिर्फ इतना है कि ये बॉर्डर के इस पार है? ग्वालगुंडी की कहानी अकेले इस गांव की नहीं, बल्कि जिले में इस गांव जैसे 8 और गांव हैं जहां अब तक न बिजली पहुंची न मूलभूत सुविधाएं। ऐसे में जमीनी हकीकत जो बताती है कि विकास अभी भी सबके हिस्से नहीं आया। सरकारें आती जाती रहीं, वादे होते रहे, लेकिन कुछ गांव आज भी वहीं के वहीं हैं, अंधेरे में, उपेक्षा में और इंतजार में। खैरागढ़ से पंजाब केसरी के लिए हेमंत पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।